जब सेन साहब के घर आंसर जब सेन साहब के घर जब सेन साहब के घर उनके मित्र चाय पार्टी पर आए हुए थे, तब चाय पार्टी पर आए हुए थे, तब दोनों के बीच अपने अपने बच्चों को लेकर बातचीत हो रहे थे। अपने बच्चों को लेकर बातचीत हो रहे थे। बच्चों को लेकर बातचीत हो रहे थे। पत्रकार मित्र ने कहा मैं अपने बेटे को खुली छूट दे रखा हूँ। चाहे वह जो बने। खुली छूट दे रखा हूँ, चाहे वह जो बने। मैं तो चाहता हूँ वह कुशल समाज सेवक बने। मैं तो चाहता हूँ वह कुशल समाज सेवक बने। लिखे नेक्स्ट अगला। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? समझा उधर से करना मत नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? आंसर ये वो लिखा दिए हैं, सुनिए। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा
मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि कहानीकार यह बताना चाहता है कि जो व्यक्ति कहानीकार यह बताना चाहता है कि जो व्यक्ति जैसा संगति करता है जो व्यक्ति जैसा संगति करता है जो व्यक्ति जैसा संगति करता है उसका व्यवहार भी उसी तरह हो जाता है उसका व्यवहार भी उसी तरह हो जाता है उसका व्यवहार भी उसी तरह हो जाता है जैसे ड्राइवर का स्वभाव सेन साहब के तरह हो गया था जैसे ड्राइवर का स्वभाव सेन साहब के तरह हो गया था जैसे ड्राइवर का स्वभाव सेन साहब की तरह हो गया था 8 नंबर क्या नंबर होगा 8 नंबर रेडी आंसर कासू और मदन के बीच 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 झगड़े का मूल कारण कासू और मदन के बीच झगड़े का मूल कारण लट्टू था दोनों के बीच लिखा लट्टू को लेकर विवाद हो गए विवाद हो गए मदन ने एक ही गुस्से में
मदन ने एक ही गुस्से में कासू के अगले 2 दांत तोड़ डाले। एक ही गुस्से में अगले 2 दांत तोड़ डाले। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह दिखाना चाहता है कि बच्चों में उच्च नीच या अमीर गरीब की भावना नहीं होती। बच्चों में उच्च नीच या अमीर गरीब की भावना नहीं होती। उच्च नीच या अमीर गरीब की भावना नहीं होती। लिखे हो गया सर। हाँ, 9 नंबर का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 3, 3, 6, 7 लाइन में होगा लगभग। सुना, इसका केवल उत्तर लिखो 7 लाइन का। सुने, लिखो महल और झोपड़ी वालों के बीच, महल और झोपड़ी वालों के बीच, महल और झोपड़ी वालों के बीच, महल और झोपड़ी वालों के बीच लड़ाई होने पर महल वाले ही जीत जाते हैं। महल वाले ही जीत जाते हैं। जबकि गलती उसी का होती है। 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 देखा, महल वाले पैसे और पैरवी के बल पर, महल वाले पैसे और पैरवी के बल पर, महल वाले पैसे और पैरवी के बल पर, महल वाले पैसे और पैरवी के बल पर बड़े बड़े पदाधिकारी को खरीद लेते हैं। पैसे और पैरवी के बल पर बड़े बड़े पदाधिकारी को खरीद लेते हैं। खरीद लेते हैं। जबकि झोपड़ी वाले अपने को भी मदद नहीं कर पाते हैं। जबकि झोपड़ी वाले अपने को भी मदद नहीं कर पाते हैं। देखा, अब भी समाज में ऐसी ही
इस तरह की इस तरह की इस तरह की ही इस तरह के ही बात होते हैं। जिसका पैसा उसी का पुलिस पदाधिकारी है ना। 5 रुपया में देखो पुलिस बिकता है। हाँ रात हम देखे, सुना कि नहीं, एक को दरोगा पकड़ा, सुना कि नहीं, तलाशी लिया, जेबी में 100 रुपया मिल गया, लेकर के कहा जाएगा भाग 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 भाग। अब बताओ 100 रुपया में पुलिस बिक गया, इससे बड़ा कुछ हो सकता है? अब सोचो इतना गिर गया है उसका व्यवहार, हम कह सकते। सुना, चलो क्या नंबर होगा? 10 नंबर। 10 नंबर इसको लिखो जरा। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई जाने पर उसे दंडित करने के बजाय छाती से लगा लेता है। क्यों? है गिर ले। रेडी लिखो। अभी नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, देखो। रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर, क्वेश्चन से लिखा रहे हैं, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा, गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर, कासू की पिटाई करने पर, कासू की पिटाई करने पर, सेम क्वेश्चन है, उसे दंडित करने के बजाय, उसे दंडित करने के बजाय, उसे दंडित करने की बजाय अपने छाती से लगा लेता है। खाली क्यों हट गया? अपने छाती से लगा लेता है, अपने छाती से लगा लेता है, क्योंकि क्योंकि आज तक, क्योंकि आज तक छाती से लगा लेता है, क्योंकि आज तक जो काम उसका बाप नहीं कर सका, क्योंकि आज तक जो काम उसका बाप नहीं कर सका, क्योंकि जो काम आज तक उसका बाप नहीं कर सका, वह काम मदन करके दिखा दिया, वह काम मदन करके दिखा दिया।
वह काम मदन करके दिखा दिया। वह काम मदन करके दिखा दिया। दिखा, क्योंकि गिरधर समाज का, क्योंकि गिरधर समाज का कमजोर इंसान था। कमजोर इंसान था। कमजोर इंसान था। वह अपनी बात किसी से कह नहीं सकता था। वह अपनी बात किसी से कह नहीं सकता था। आई बात समझ में? जबकि लाइन पहले खत्म हो गया उत्तर। गिरधर बेचारा गरीब था, वो अपनी बात किसी से कह सकता, लेकिन बेटा उसका यह बात समझता नहीं था। जिसके मन लगा किसके क्या करता था रे, बोल देता था। इसका मतलब क्या हुआ? तुम लोग भी पढ़ो लिखो, तेरे मुंह में भी आवाज आवे, तू भी कहीं पर बोल सकते हो, है ना? इसका मतलब हुआ नहीं? अरे नहीं कह सकता। इसका मतलब समझा कि नहीं? बढ़िया समझो, बड़ा ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंस है ये। उसका बाप समाज में क्या था? किसी से भर मुंह बोलता नहीं था। अब बेटा देखो बॉस बन गया, नहीं बना? हैं? क्वेश्चन में दम है, जान लो। नेक्स्ट क्या नंबर होगा? और सबका परिचय पूछ रहा है। सबका परिचय पूछ रहा है। 2 लाइन का होगा। डी चले आंसर दो। सेन साहब देश, सेन साहब देश, सेन साहब देश लिखेगा। सेन साहब घमंडी, सेन साहब घमंडी और उच्च मध्यम परिवार, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति थे। घमंडी और उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति थे। देखा? उन्हें घर के बगल में, उन्हें आवास के बगल में चाहे घर के बगल में अपना कारखाना था। अपना कारखाना था। ठीक है? कारखाने में बहुत से मजदूर काम करते, एवं कारखाने के पास ही बनाए गए आवास में रहते थे। बनाए गए आवास में रहते थे। अब देखा मदन देश, देखो मदन गिरधर का इकलौता बेटा था। मदन
गिरधर का इकलौता बेटा था। मदन गिरधर का इकलौता बेटा था। वह अपने साथ, वह पढ़ता लिखता नहीं था, अपने साथियों के साथ दिन भर खेलते रहता था। वह पढ़ता लिखता नहीं था, अपने साथियों के साथ दिन भर खेलते रहता था। वह पढ़ता लिखता नहीं था, अपने साथियों के साथ दिन रात खेलते रहता था। देखिए, नेक्स्ट तो किसका है? अरे कासू डैश, कासू डैश लिखेगा। कासू सेन साहब का, कासू सेन साहब का, कासू सेन साहब का सबसे छोटा इकलौता पुत्र था। सबसे छोटा इकलौता पुत्र था। वह लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ 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 था। वह सामानों को तोड़फोड़ अधिक करता था। वह सामानों को तोड़फोड़ अधिक करता था। वह सामानों को तोड़फोड़ अधिक करता था। फिर भी सेन साहब उससे बहुत प्यार करते थे। फिर भी सेन साहब उससे बहुत प्यार करते थे। अब देखा गिरधर डैश, सामानों को तोड़फोड़ अधिक करता था। सामानों को तोड़फोड़ अधिक करता था। फिर भी सेन साहब उससे बहुत प्यार करते थे। फिर भी सेन साहब उससे बहुत प्यार करते थे। गिरधर डैश, गिरधर डैश, देखिए गिरधर डैश। देखो गिरधर, गिरधर सेन साहब के कारखाने में, गिरधर सेन साहब के कारखाने में, गिरधर सेन साहब के कारखाने में काम करने वाले, गिरधर सेन साहब के कारखाने में काम करने वाले, काम करने वाले एक साधारण किरानी थे। एक साधारण किरानी थे। एक साधारण किरानी थे। वे दिन भर कारखाने में काम करते। वे दिन भर कारखाने में काम करते। एक साधारण किरानी थे। एक साधारण किरानी थे। वे दिन भर कारखाने में काम करते। वे दिन भर कारखाने में काम करते। वे दिन भर कारखाने में काम करते। देखा तथा, तथा देखा पास के आवास में आराम करते थे। पास के आवास में, पास के आवास में रहा करते थे। इसे ही लिखो, पास के आवास में रहा करते थे। क्वेश्चन लिखेगा मेरे मन से, विष के दांत कहानी के नायक कौन है? विष के दांत कहानी के नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है?
तर्कपूर्ण उत्तर दें। कहानियों तो गलती नहीं। विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। तर्कपूर्ण उत्तर दें। आंसर। हाँ, नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। तर्कपूर्ण उत्तर दें। तर्कपूर्ण उत्तर दें। आंसर। आंसर। विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक, विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक, विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक, विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक मदन है। मदन है क्योंकि कहानी का आरंभ और अंत, क्योंकि कहानी का आरंभ और अंत, क्योंकि कहानी का आरंभ और अंत मदन से हुआ है। क्योंकि कहानी का आरंभ और अंत मदन से हुआ है। कहानी का आरंभ और अंत मदन से हुआ है। मदन से हुआ है। लिखा हो गया। चलो खेल खत्म। तुम लोग जीत लिया इस लेसन को। बहुत क्वेश्चन था ना, अगला चैप्टर में भी बहुत है क्वेश्चन। अभी 2 बचले हैं सर। है कहाँ क्वेश्चन है? 14 है सर, 12 तक लिखा है। अच्छा 13 नंबर ना। यस। हाँ लिखो। आरंभ से ही कहानी का स्वर व्यर्थपूर्ण है, व्यंग्यपूर्ण है, इसे कुछ प्रमाण दें। क्वेश्चन लिख लो। आरंभ से ही सब क्वेश्चन, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो मेन खत्म हो गया। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, इसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। समय रहते हम लोग समझ लिए क्वेश्चन को। बहुत तेजी तुम लोग लिखा। पहले के बैच में जो है ना 3 दिन लग जाता था लिखाने में, और तुम लोग रफ्तार लगता है पकड़ लिया सवाल, है ना? रेडी? आंसर देगा। व्यंग्यपूर्ण स्वर डैश, व्यंग्यपूर्ण स्वर डैश, व्यंग्यपूर्ण स्वर डैश। दे दिया? जिसके आगे किताब है वो किताब में देख लो। सबसे पहला चैप्टर 7 नंबर पर दूसरे लाइन में लिखा है, जैसे कोयल घोंसलों में कि कब उड़ जाए। देखा? 1 नंबर देख लिखेगा, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। दूसरे लाइन में लिखा है जैसे कोयल, दूसरे लाइन में ही लिखा हुआ है। ऊपर में देखो, ऊपर का लाइन के दूसरा में, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। मिला सबको? नहीं मिला? दूसरे लाइन में लिखा नहीं मिला है? 7 नंबर पेज के दूसरा लाइन में नहीं है ऊपर से? मिला? अब जैसे कोयल की कब उड़ जाए, मिला?
मिल गया सबको? एक नंबर दे दिया उसमें। यस सर। जैसे कोयल घोंसलों में की कब उड़ जाए। अब दूसरा नंबर देगा। अब क्वेश्चन पर 12 नंबर पर चले आओ। हाँ 12 नंबर आ गया। 2 नंबर में देगा लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। इसी में लिखे सर। हाँ रे, ख नंबर अभी अभी एक नंबर लिखा है ना? हाँ। यस सर। नहीं लिखा है एक नंबर दे करके? यस सर। अरे जहाँ हम लिखाए हैं कि जैसे कोयल, ये 1 नंबर था, अब 2 नंबर तक लिखना है। 2 नंबर क्या लिखना है? लड़कियां क्या हैं, पॉइंट में इसको कहता है। जैनपुर कौन कौन हुआ, लड़कियां क्या है, क्वेश्चन लिखे नीचे देखो नंबर, लड़कियां क्या हैं, एक वाला लिखना। हाँ लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं। और उनके माता पिता को क्या है, इस पर गर्व है रे, लड़कियों पर। हो गया? यस सर। उसके बाद तीसरा देगा, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। 3 को लिखेगा। हाँ हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। क्या नंबर में है? हंस कौओं की जमात में 2 नंबर में। मरा लो किताब। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। लग गया। हो गया ना बाबू? चलो ये पूरा हो गए। एक तो और है इससे सर। भी पूरा हो गया। अब नहीं लिखना है रे, सारांश का है। नहीं लिखना है। सारांश कहानी हो गया समुच्चा, वो समुच्चा कहानी थोड़ी लिखना है। खाले का हम भरिए। कैलकुलेशन होगा।